जय मसीह की। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। हालेलुया। मैं आज आपके सामने एक छोटा वीडियो द्वारा गंगा प्रसाद आचार्य खुदा के उस जीवित कलाम को प्रस्तुत करना चाहता हूँ। हालेलुया। क्योंकि आज मैं हिंदी से मेरी इतनी भाषा तो गहराई नहीं है, लेकिन तो भी मैं कोशिश करूँगा और आपको इस वीडियो द्वारा कुछ बात शेयर करना चाहता हूँ। आप यूट्यूब को देखकर आशीषित हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर और उनके कलाम जीवित है। हालेलुया। उसने हम वचन में देखेंगे तो मेरे परमेश्वर के जन हो। ये लूका के पुस्तक 3 में और 3 के और 4 में देखेंगे तो हम यहाँ वचन पर ध्यान लगाएंगे तो बाइबल क्या कहती है। जैसा यशायाह भविष्य वक्ता के कहने हुए वचनों की पुस्तक में लिखा है, जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि उस प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी बनाओ। देखिए, परमेश्वर के मार्ग तैयार करना और सड़क को सीधा बनाना। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। प्रेमी परमेश्वर के लोग, आप लोग बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आज जिसने यहोवा का उस जीवित कलम को सुना और पाया और समझा, तो ख्रीस और स्वर्ग आपके अंदर है। बाइबल धर्मशास्त्र में क्या कहती है कि परमेश्वर का वचन टलमल न जाएगा, आकाश और पृथ्वी टलमल जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर के लोग, मैं आपसे क्या बात करना चाहता हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे तो छोटा वीडियो में भी बड़ा आशीष आप हासिल कर पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि बाइबल धर्मशास्त्र में हमको पूर्ण रूप से, मतलब स्पष्ट से बात किया है खुदा ने। इसके वजह से आज हमको उस वचन की गहराई और उस प्रकाश और उस आत्मा और उस वचन को जानेंगे तो परमेश्वर के लोग यूहन्ना सुसमाचार 63:6 और मैं कौन सा बात को समझाना चाहता हूँ। प्रेमी लोग, पवित्र जन, खुदावन ने इस दुनिया में, इस धरती में आकर उसने क्या किया आप और मेरे लिए। लूका सुसमाचार 22 में, शायद यहाँ जाकर आप पढ़ेंगे तो 22 में 41 का, और वह आप उससे अलग एक ढेला बेचने की दूरी भर गया और घुटने टेककर प्रार्थना करने लगा। देखिए, बाइबल में क्या लिखा है। परमेश्वर के लोग, आज घुटने पर पतरुस ने, घुटने पर पावल ने, घुटने पर यीशु मसीह ने, घुटने पर और पुकारा करने वाला भविष्य वक्ता, देखिए यशायाह ने जो बोला वो भविष्य वक्ता, और वही परमेश्वर के भविष्य वक्ता, और उसके वचन यूहन्ना पर आया और वही वचन में क्या बोला, मार्ग सीधा करना, मैं एक मन फिराऊ का बपतिस्मा और जंगल में पुकारने वाला कोई तो है। देखिए कितना गहरी बात है, लोग नहीं समझेंगे, लेकिन प्रेमी लोग, पवित्र लोग, पवित्र यीशु ख्रीस्त का लहू से, उनका कीमती से निकाला हुआ लोग, मैं आपसे क्या बात करना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। खुदा ने इस वचन से क्या बोला है, खुदा की योजना हमारे जीवन में क्या हो,
आज बहुत सारे लोग हैं, अच्छा शिक्षक लोग हैं, वैज्ञानिक जैसा एक पढ़ाई से अच्छे लोग हैं। मैं बहुत सारे सेवकाई में बिजी हूँ, तो भी एक छोटा वीडियो द्वारा मैं आपको समझाना चाहता हूँ। क्योंकि देखिए, उनका कलाम बोला तो वचन और उनके क्रूस के लहू और उनके वेदना दुख और दर्द आपका स्वर्ग है। आप वचन को समझेंगे तो यीशु को देखेंगे। उसके वजह से उसके वजह से मैं आपसे विनती करता हूँ, वचन को गहराई में जाकर आप समझेंगे तो सही में स्वर्ग आपके मुख में, आपके शब्द में, आपके हृदय में, आपके दिमाग मन बुद्धि में स्वर्ग और स्वर्ग को खुलते हुए देखेंगे आप लोग। जब तक परमेश्वर को देखेंगे नहीं, जब तक आत्मिक मंडल में आपका आराधना नहीं होएगा, तो आपका सेवकाए ढलमल रहेंगे। कभी क्या हो जाएगा, कभी कैसा होएगा। मालूम है आज दुनिया क्या हो रही है? आज बहुत सारे ऐसा परमेश्वर है, उसके नाम में भी तो शक्ति है, उनके नाम में भी आशीष है, उनके नाम में भी तो आप देखिए रोमन कैथलिक जो मरियम को मानता है, हाँ, पिता परमेश्वर सच्चाई, हाँ, ये सारे बहुत लोग क्रिश्चियन जो छिड़का बत्तीसमा, हाँ, हर एक नाम से क्रिश्चियन यीशु का आराधना कर रहे हैं। लेकिन बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर के लोग हैं, मुसलमान लोग भी तो आमीन बोलता है। बहुत सारे लोग यीशु के नाम में आमीन बोल रहे हैं, हाँ। लेकिन वचन क्या है? वचन क्या कैसा समझाना चाहता है आपको? इसके वजह से यीशु मसीह ने तो भी इस दुनिया में आकर घुटने पर लहू के द्वारा, घुटने पर इतना दुख और तकलीफ से प्रार्थना और इतना दुख और वेदना भयंकर तकलीफ उसके जीवन में खुद पहनाया। क्यों? क्योंकि वो एक मार्ग को, एक सत्य को, एक मार्ग और सत्य जीवन बनकर, अल्फा ओमेगा बनकर वो आया है। वो कल था, आज है, कल हमको लेना आने वाला है। लेकिन हम उसकी अनुग्रह के अंदर करुणा का भरपूरी में हम तैयार है कि नहीं? प्रेमी लोग, आप लोग समझने के लिए कोशिश कीजिए। क्रिश्चियन बनकर कोई ही स्वर्ग न जाएगा। मैं बहुत सारे नेपाल, इंडिया, बहुत सारे जगह में, अभी भी मेरा 4 तारीख का टिकट है। बहुत सारे जगह में मैं जा रहा हूँ, बहुत सारे जगह में खुदा ने मुझे बहुत तरीक़ा से सदुपयोग कर रहे हैं। मैं खुश हूँ। लेकिन बाइबल क्या कहती है? आपका जीवन क्रूस में बलिदान स्वरूप है कि नहीं? उसकी वजह से मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। आपके जीवन क्रूस में ख्रिस्त जैसा जुड़ा हुआ नहीं है कि नहीं? ख्रिस्त के पास जो यीशु ख्रिस्त आकर पिता के साथ जुड़ गए, तो यीशु के साथ आप जुड़ा है कि